नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, साथ में कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। क्या है अभाज्य गुणनखंड? गुणनखंड के रूप में तो हम लोग लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है? जैसे हम 8 को लिखे 2 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य को फिर अभाज्य में हमको लिखना है, यानी हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 के रूप में। अब देखें, 2 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, यहाँ भी अभाज्य। तो अब इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। अर्थात संख्या का जो गुणनखंड होगा वो सब संख्या क्या हो? अभाज्य हो, तो कहेंगे कि वो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ संख्या है 24 और 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड लिखते हैं। कितने तरह से गुणनखंड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। ये गुणनखंड में ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ 2 क्या है? अभाज्य है और 12 भाज्य है। तो फिर इसका गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 का लिखेंगे 2 गुना 6। फिर यहाँ पर 6 भाज्य संख्या है और 2 अभाज्य है, तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे 24, 2 और यहाँ पर आया 2, 2 और 3। कैसे लिखे? 2 गुना 12, 2 वैसे ही रहा, 12 को तोड़े तो क्या लिखे? 2 गुना 6, 2 फिर यहाँ रह गया, फिर 6 को तोड़े तो 2 गुना 3, यानी यह संख्या, यह संख्या, यह और यह, इसको लिखेंगे तो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि 2, 2, 2 और 3 ये सभी क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हम किसी तरह भी लिखेंगे, संख्या वैसे ही हो रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। जबकि यहाँ क्या था कि कोई लिखता था 2 गुना 12, कोई 3 गुना 8 और कोई 4 गुना 6। लेकिन अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक जैसा होगा। देखिए इस तरह यहाँ भी लिख रहे हैं। देखिए 8 को लिखेंगे कैसे? 2 गुना 4 और 4 को लिखेंगे 2 गुना 2। देखिए यहाँ पर यह संख्या था, ये और यह और यह। देखिए यहाँ भी क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पर देखिए यह संख्या भी टूटेगा, 2 गुना 2, और यह संख्या टूटा 2 गुना 3। तो देखिए कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ हम लोग क्या देखें कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ऊपर में गुणनखंड कैसे लिखे थे? 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। तो वो तीनों गुणनखंड अलग अलग था और ये अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक जैसा आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखने का जो तरीका था, कोई इस तरह लिखा, कोई इस तरह लिखा, तो इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। तो हम लोग जब अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये देखेंगे कि हर फैक्टर क्या हो? अभाज्य हो। इसका अभ्यास करने पर हम सीधे भी लिख सकते हैं बिना वृक्ष की सहायता से भी। अब देखते हैं सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, अंग्रेजी में कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है 2 संख्या लेंगे और उनका फैक्टर लिखेंगे, उनका गुणनखंड लिखेंगे, और जो दोनों में शामिल होगा उसको बोलेंगे सार्वगुणनखंड। वैसे ही 2 संख्या का गुणज लिखेंगे और जो दोनों गुणज कॉमन होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होंगे, उसको बोलेंगे सार्वगुणज।
बोलिए गुणज, और इधर अगर होंगे तो लिखेंगे सार्वगुणनखंड। जैसे एक उदाहरण लिए, 8 और 10 का सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या है? तो 8 का गुणनखंड क्या लिखेंगे? 1, 2, 4 और 8। 10 का गुणनखंड होगा 1, 2, 5 और 10। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है जो दोनों में शामिल है? यहाँ पर 1 और 2, तो यही हो जाएगा 1 और 2। तो बहुत आसान है, दोनों का फैक्टर लिखेंगे, जो दोनों में शामिल होगा उसी को बोलेंगे कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड। ऐसे ही उदाहरण देखते हैं सार्वगुणज का। 5 और 10 का सार्वगुणज लिखिए या कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो लिखेंगे, देखिए 5 का गुणज 5, 10, 15, 20 इस तरह, और 10 का गुणज लिखेंगे 10, 20, 30 इस तरह। तो क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन कौन है? देखिए पहला कॉमन ये आया, उसके बाद देखिए तो लिख देंगे 5 और 10 का सार्वगुणज 10, 20 और इस तरह लिखते जाएंगे। तो सार्वगुणज में भी गुणज लिखना है पहले दोनों संख्या का, और दोनों में जो शामिल होगा उस संख्या को कह देंगे सार्वगुणज। तो इस तरह हम लोग देखें सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। इसी आधार पर आगे हम लोग देखेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक।